भोजराज भट्ट जी नेपाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव को अर्पित करने के लिए शिष्य के पास गुरु दक्षिणा में क्या होना चाहिए? मन और तो सब कोई कुछ देता है, वो गुरुदेव के लायक नहीं होता है। गुरुदेव के लायक होता है मन, और मन कोई देना नहीं चाहता है। मन रूपी अगर दक्षिणा अपने गुरुदेव को दे दे तो जो गुरुदेव के मन में चल रहा है वही शिष्य के मन में चलने लगेगा। लेकिन हम सेव दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। मन जो गुरुदेव ने आज्ञा करी उस पर चलाना, मन को गुरुदेव की आज्ञा पर चलाना, ये सबसे कठिन बात है। आप लोग देख लो, गुरु मानना सैकड़ों में है, लेकिन गुरु की मानना एक दो में है। गुरु की मानना एक दो में है और गुरु मानना सैकड़ों में है। हमारे गुरुदेव हैं, सैकड़ों मानते हैं, लेकिन गुरु की बात मानना ये एक दो में है। जो गुरु की बात मानते हैं वही वास्तविक गुरु को भेंट दिए हैं। गुरु को भेंट देनी चाहिए मन गुरु को दे दिया, अब जैसा वो चाहे वैसा करें। प्राण गुरु को दे दिया, अब जैसा वो चाहे वैसा करें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्राण और मन अपने गुरुदेव को दे देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बकाया भेंट और सांसारिक वस्तुएं तो ये सब जो गुरु को चाहिए नहीं वो सब दे देते हैं, लेकिन जो गुरु को चाहिए वो है तुम्हारा मन, वो है तुम्हारे प्राण। प्राण और मन गुरुदेव को अर्पित कर दिया। भगवान ने कहा है मन मना भव, नहीं कहा मेरे मन वाला बन, मन मुझे दे। मैं ये मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित कर दे तो निवसस्य मई एव अत ऊर्ध्वम न संशया, तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मन देना सबसे कठिन बात है। अपने गुरुदेव को मन देना सबसे कठिन बात है। और तो सब सहज है गुरुदेव के लिए, लेकिन मन देना कठिन। हमारे मन के अनुकूल चले तो गुरुदेव, और मन के प्रतिकूल बोले अब जाते नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं दिया था। अब मन के प्रतिकूल बात कोई हो गई, अगर मन दिया है तो किसी भी बात में अश्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि मन तो जो श्रद्धा अश्रद्धा करने वाला था वो तो दे दिया गुरुदेव को। अब गुरुदेव का मन है, जैसा चाहे वैसा चलावे। ये कठिन बात है। सबसे बड़ी भेंट है गुरुदेव को मन देना। रस विस्तारणी शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, द्रुपदास जी महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि राई के सम चलत ही होत और की और दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होय, कोटि जितेंद्रियन पुरुष ते ही सम लहे ना कोई। जो विषयी है वो अनन्य कैसे हो सकता है? और यदि वो अनन्य, क्यों अनन्य नहीं हो सकता? क्यों अनन्य नहीं हो सकता? क्रोधी है, लोभी है, मोही है, विषयी है, पर हम श्री जी के हैं। क्यों नहीं हो सकता? हम श्री जी के हैं पर मेरे में दोष है, बिल्कुल मैं श्री जी का हूं। यही बात समझना है। निर्दोष श्री जी का थोड़ी होता है, श्री जी का होने वाला निर्दोष होता है। पहले श्री जी के देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वही सुधरे आज, अभी आज सुधर जाए। क्यों? होई राम को, फिर नाम जप, फिर तुलसी तज कुसुमाज। कुसुमाज माने गलत आचरण। फिर वो त्याग होते हैं। जब हम पहले प्रभु के होते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, उसके बल से गंदे आचरणों का त्याग होता है। तो यहाँ समझना है, राई के सम चलत ही हो तो और की ओर, ये भजन की बात नहीं है, ये मार्ग की बात है। अब हम जिससे हमारा इष्ट नहीं मिलता, हमारी भजन रसरीति नहीं मिलती, हमारा मन नहीं मिलता, हम ऐसे संत का संग करने लगे, हमारा मार्ग छूट जाएगा। ज्ञान मार्ग के पथिक का संग करने हमारा मार्ग छूट जाएगा। हमें राई भर भी अपने मार्ग से अलग नहीं होना। अपने मार्ग में चल रहे लेकिन विषयी हैं, अपने मार्ग में चल रहे लेकिन अजितेंद्री हैं, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। जिसके हृदय में बात है, हमारे माई श्यामा जी को राज।
मैं श्री जी का हूं, मैं प्रभु का हूं, वो धीरे धीरे महात्मा बन जाएगा। लेकिन राई के सम चलत ही और होत और की और, अगर आप मार्ग बदल दिए तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, वो दूसरे मार्ग में चल जाएगा। हमें अपने मार्ग में चलना है, भले हम कमजोर हैं, यद्यपि नीच हैं, अधम है, विषयी है, पर मैं प्रभु का हूं, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझनी, ये रहस्य की बात है। हम लोग जन्म जन्मांतरों से भोगों को भोगते चले आए हैं, इसलिए हमारी बार बार लालसा भोगों की ही भोगने में है। हम भगवान के बल के बिना कभी इस माया के भोगों से निकल नहीं सकते। इसलिए पहले भगवान को स्वीकार करें, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे, मैं आपका। और भजन करें तो भजन के बल से और भगवान के संबंध के बल से हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम और कोई मार्ग स्वीकार करते हैं तो बहुत दूरी हो जाएगी प्रभु से। हमें प्रभु के मार्ग में जो हमें आचार्य ने दिया है, जैसे हम लोग हरिवंशी हैं, राधा वल्लभी हैं, प्रिया प्रीतम के उपासक हैं, तो हम नीच हैं, विषयी हैं, पर हम प्रिया प्रीतम के हैं। ये पक्की बात है कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं। यहाँ ये ध्रुवदास जी बात कह रहे हैं, ये बात जो राय के समचलत ही होत और की और ये यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन कोय, दोनों का भाव अंदर का ये है। मोती जी दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं मन की वजह से अब हार सी रही हूँ, आप मन पर शासन करें महाराज जी कि ये अंदर के विकार दूर हो। नाम जप, बड़ी कृपा है उन साधकों को जिनको ये बात समझ में आ गई है कि मन को ठीक करने की एक दवा है नाम जप। राधा 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 वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो। मन को अगर वश में करना है, मन को शांत करना है, मन को प्रभु में लगाना है, मन को ओवर थिंकिंग से बचाना है, तो नाम चिंतन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। नियम ले लो नाम जप का, 50,000 नाम जप, 1,00,000 नाम जप, ऐसे नियम लो। काउंटर है, काउंटर से गिनती करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, यदि नाम जप करोगे तो आप खुद देख लोगे एक दिन रोना आएगा, इतना आनंद आएगा कि रोना आने लगेगा। आनंद में रोना, प्रभु के लिए रोना। ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व किए हुए पाप, व्यर्थ का चिंतन, निगेटिव चिंतन, इतना चिंतन निगेटिव या वो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर नाम जप करो तो देखो कितना पॉजिटिव चिंतन होता है। निगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव चिंतन ढूंढ लेना, ये भजन का फल होता है। और पाप का फल, पॉजिटिव बात में भी निगेटिव चिंतन कर लेना पाप का फल होता है। इसलिए नाम जप करो, पाप नष्ट हो, हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, मन प्रसन्न हो, भगवान के चरणों में लगे। रसदायिका शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के प्रति विश्वास, आश्रय और भरोसा हरदम बढ़ता रहे, इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? साधु संग, श्री जी के प्रेमी का संग। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि रसिक महापुरुषों का संग होता रहा तो श्री जी पर विश्वास, श्री जी से प्रेम और श्री जी का भजन ये बढ़ता चला जाएगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हो भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। भजन बिना, भगवत प्रेमी महात्मा के संग के बिना नहीं होता। इसलिए प्रेम, भजन, विश्वास ये संतों के संग से ही प्राप्त होता है। यदि हम भगवत प्रेमी संतों का संग प्राप्त कर लें तो बहुत बड़ी कृपा। महत्संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग, संतों का संग दुर्लभ होता है। यदि मिल जाए तो निश्चित भगवत कृपा हमारे ऊपर है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीना। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण भगवान की विशिष्ट कृपा से प्राप्त होता है। तो रसिकों का संग यदि किया जाए
और नाम वाणी में लगे रहा जाए तो श्री जी पर विश्वास प्रेम सब कुछ हो जाएगा।